बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक ग्रेड 1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग। आंसर है द पीपल आर गोइंग टू लाहौर। द पीपल आर गोइंग टू लाहौर। वट इज़ मिसिज़ अली ड्रीमिंग अबाउट। मिसिज़ अली किस चीज़ का ख्वाब देख रही थी, किस चीज़ के बारे में मिसिज़ अली ख्वाब देख रही थी। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि मिसिज़ अली जब सो रही थी और वो लाहौर की तरफ जा रही थी और वो शालीमार बागात के ख्वाब देख रही थी। आंसर इसका लिखा है शी इज़ ड्रीमिंग अबाउट शालीमार गार्डन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज़ दी बस स्टॉप। बस क्यों रुकती है। बिकॉज द को वॉज ऑन दी रोड। क्योंकि गाय रोड पर थी। बिकॉज द को वॉज ऑन दी रोड, इसका हम इस तरह भी लिख सकते हैं बिकॉज द को वॉज ब्लॉकिंग दी रोड, बट ये ज़रा ईजी है इसलिए मैंने इसे इस तरह लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द पीपल ट्राई टू मेक दी को मूव। लोगों ने कैसे कोशिश की गाय को हटाने के लिए या कि गाय हरकत करे। द पीपल शाउट एट द को। लोग उस पर चिल्लाते रहे या शोर मचाते रहे। हाउ डज मिसिज़ अली ट्राई टू मेक द को मूव। मिसिज़ अली ने कैसे कोशिश की कि गाय को हटाया जाए या गाय मूवमेंट करे। मिसिज़ अली वेव्स हर अम्ब्रेला। मिसिज़ अली ने अपनी छतरी को हिलाया लेकिन गाय ने हरकत नहीं की। व्हाट डज़ द ड्राइवर डू। ड्राइवर ने क्या किया। द ड्राइवर क्लैप्स हिज हैंड्स। ड्राइवर ने अपने हाथों से तालियां बजाई। एक्सरसाइज बी है शॉर्ट आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के हमने शॉर्ट आंसर जो हैं वो लिखने हैं। हाउ मैनी पीपल आर इन द बस। 10 पीपल। वेयर आर द कंडक्टर स्टैंडिंग inside the bus, or where is the driver. Driver is in his seat. अगला है what is Mrs. Ali carrying. Mrs. Ali क्या उठाए साथ लेके जा रही थी। अम्ब्रेला। ये सिर्फ वो सिचुएशन है जो कि स्टेशन के ऊपर थी। जो मैंने इनके आंसर लिखे हैं। फर्स्ट का 10 और ये है इनसाइड द बस। नेक्स्ट इन द सीट। द ड्राइवर इज़ इन द सीट कि चूँकि ये शॉर्ट आंसर है इसलिए मैंने इसको इतना लिखा है। और मिसिज़ अली क्या उठाया हुआ था उन्होंने। एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द वे टू लाहौर। लाहौर जाने वाले रास्ते पर इज़ द बस गोइंग फास्ट। क्या बस तेज़ चल रही थी। वट इज़ मिसिज़ अली डूइंग। मिसिज़ अली क्या कर रही थी। वेयर इज़ द को कहाँ है। डज़ मिसिज़ अली मेक द को मूव। क्या मिसिज़ अली ने को हरकत दी या उसको हटा लिया। इसके आंसर हैं ऑन द वे टू लाहौर। बस कहाँ जा रही थी। ऑन द वे टू लाहौर। और क्या बस तेज़ चल रही थी। येस वेरी फास्ट। नेक्स्ट है मिसिज़ अली क्या कर रही थी। तो वन वर्ड का आंसर है स्लीपिंग। और इसके बाद है इन दी रोड। को कहाँ थी। इन दी रोड। और क्या मिसिज़ अली ने को हटा लिया। नो। तो ये बच्चों एक्सरसाइज जो है बी, इसके शॉर्ट आंसर ये कंप्लीट हुए। एक्सरसाइज सी में है कि जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो थिंग्स के नेम्स हैं। नेमिंग वर्ड्स अबाउट थिंग्स। लास्ट चैप्टर में हमने किया था नेमिंग वर्ड्स ऑफ पीपल्स, अब है नेमिंग वर्ड्स ऑफ थिंग्स। अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं ये देखिए। आसिम हैज़ अ बास्केट एंड 2 बैग्स। ही इज़ वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ये सारे चीज़ों के जगहों के नाम हैं। ही इज़ थ्रोइंग अ स्टोन। द स्टोन इज़ हिटिंग अ ब्रांच। यहाँ भी स्टोन को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ भी स्टोन को। नो मैंगोज़ आर फॉलिंग ऑन दी ग्राउंड। इसमें बच्चों एक चीज़ है कि इसमें सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। जैसे बैग्स है और मैंगोज़
और साथ ये भी बताया गया है कि हमने जब हम सिंगुलर से प्लूरल को बनाएंगे तो इसमें एस और ई एस का इजाफा करेंगे। ये एक अलग एक्सप्लेनेशन है कि हम एस कहाँ लगाएंगे और ई एस कहाँ लगाएंगे। बहरहाल अभी ये है कि जब हम बास्केट को बास्केट से बास्केट्स लिखेंगे तो एस का इजाफा करेंगे, फॉरेस्ट में एस का इजाफा करेंगे, इस तरह स्टोन्स में। और मैंगो ऑलरेडी प्लूरल है, बैग्स भी प्लूरल है, तो इस तरह ये है थिंग्स के नेम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसी से रिलेटेड है। फाइंड द अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। हमने यहाँ पर तलाश करने हैं नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं और उनको अंडरलाइन करना है। यहाँ मैंने नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। द ट्री इज़ नियर दी हाउस, ट्री भी नेमिंग वर्ड है और हाउस भी, क्योंकि हर नाम जो है वो नेमिंग वर्ड कहलाता है, नाउन कहलाता है, इसलिए यहाँ भी नेम है। लेकिन सम टाइम हम क्वेश्चन की रिक्वायर के मुताबिक पीपल्स के नेम को अंडरलाइन करते हैं, अब थिंग्स के नेम को अंडरलाइन कर रहे हैं। द डॉग इज़ नियर द ट्री, यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। डॉग को भी हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये भी नाउन है, ट्री भी नाउन है। कैट, द कैट इज़ ऑन द ब्रांच, कैट और ब्रांच ये भी नाउन है। वेयर इज़ द बर्ड, बर्ड को अंडरलाइन करेंगे, ये भी नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। कुछ हमने सुनना है और बोलना है। रीड द वर्ड्स, इन वर्ड्स को पढ़िए। पहले हम पढ़ेंगे फिर इनको समझेंगे, सुनेंगे। ये है एस एच कौन सी आवाज़ निकाल रहा है, शीन की आवाज़। उर्दू हरूफ तहजी में ये शीन की आवाज़ निकालता है और सी के क की आवाज़, एस टी स्ट और टी एच द। इसी तरह इससे एस एच को यूज़ करते हुए वर्ड बनाए गए हैं, जैसे डिश, स्प्लैश, शू, लॉक, टिक, लैक। अब एस टी को यूज़ करते हुए नेस्ट, पेस्ट, स्टार। किसी वर्ड में एस टी लास्ट में आया है और किसी वर्ड में स्टार्ट में। विद, मोथ, क्लॉथ। इसके बाद नीचे कुछ थिंग्स की पिक्चर्स दी गई हैं, उनके भी हमने नेम जो है इसी लिस्ट में ऐड करने हैं। सबसे पहला है फ़िश, फ़िश को फर्स्ट लाइन एस एच वाली लाइन में ऐड करेंगे। और लास्ट में है सैक, सैक को हम सेकेंड लाइन में सी के वाली लाइन में लिखेंगे, एस से सी के सैक। और फिर है वेस्ट, वेस्ट को हम एस टी वाली लाइन में वी ई एस टी, इसके लास्ट में एस टी आ रहा है। और फिर टूथ है जिसको द वाली या थ वाली आवाज़ में हम इसको लिखेंगे, ये इनकी लिस्ट में। तो इस तरह बच्चों आगे एक एक्सरसाइज ई में एक्टिविटी है। एक्टिविटी में ये कहा गया है, नीचे जो पिक्चर है इसमें एक है ड्राइवर कंडक्टर खड़ा है, मिसिज़ अली खड़ी हैं और सलीम जिस लड़के ने कौ को हटाया था रोड के ऊपर से और कौ है। तो आपके ख़्याल में ये क्या बातें कर रही हैं? इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे कि जब रोड से गाय को हटा लिया गया तो कंडक्टर और मिसिज़ अली अगर उस लड़के सलीम से मिली तो उन्होंने क्या कहा होगा। कंडक्टर कहता है यू आर अ वाइस बॉय, तुम एक अक्लमंद लड़के हो। इट वॉज़ गुड आइडिया, ये एक अच्छा ख्याल था, यानी घास की ऑफ़र करने का ख्याल अच्छा था। और मिसिज़ अली कहती हैं ग्रास इज़ बेटर देन अम्ब्रेला, कि ग्रास बेहतर है अम्ब्रेला से, क्योंकि वो अम्ब्रेला को हिला रही थी लेकिन ग्रास की वजह से गाय वहाँ से हटी। और सलीम कहता है को लाइक्स ग्रास, क्योंकि को जो है वो ग्रास पसंद करती है। और गाय क्या कर रही है, गाय यम यम या इस तरह मुँह हिला रही है। यहाँ बच्चों हम एस लिखेंगे लाइक्स के साथ। ऑन दी बस चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म हुई। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।